नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आज बड़े दिनों के बाद हम लोग क्वेश्चन चालू किए हैं और ये टीजीटी, पीएचटी, ईएलटी ग्रेड जो भी एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक, डीएसएसबी, ठीक, उसके बाद बीपीएससी, जो भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए ये जियोग्राफी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याड़ शिखर यानी सैंडल पीक स्थित है। सैंडल पीक को पल्याड़ शिखर भी बोलते हैं। ये चीज़ सबसे पहले याद करके रखिएगा, ये प्रश्न पूछ सकता है, ठीक, कि सैंडल पीक को पल्याड़ शिखर भी बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन है बृहत निकोबार, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, उत्तरी अंडमान। ठीक, ये है ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अंडमान। सैंडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में है और इसकी ऊंचाई के बारे में अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई है 730 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 730 मीटर। ठीक, ये अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछे कि निकोबार, प्रश्न पूछे कि निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक, तब आप क्या बताएंगे? तब है धुलियार। क्या है? धुलियार। सब एकदम अच्छे अच्छे प्रश्न आपको बताऊंगा। धुलियार, इसकी ऊंचाई है 642 मीटर। ठीक, इतना तो हो गया। अब थोड़ा और इसके बारे में आप जान लीजिए। ठीक, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो अंडमान निकोबार है ये है कहाँ? तो ये बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में है। उसके बाद अंडमान जो है, अंडमान ये 4 भाग में विभाजित है। कौन कौन से? पूछता है प्रश्न। उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक, उसके बाद है मध्य अंडमान। कौन सा है? मध्य अंडमान। ठीक, फिर है दक्षिणी अंडमान। उसके बाद है छोटा अंडमान। ये तो हो गया अंडमान का। ठीक, अब निकोबार द्वीप समूह के भी कई भाग हैं। कौन कौन से हैं उसको भी देख लीजिए। जो है उसमें है जैसे कार निकोबार। ठीक, कौन है? कार निकोबार। उसके बाद है कैटल द्वीप। प्रश्न पूछता है कैटल द्वीप कहाँ है? ठीक, कैटल द्वीप। उसके बाद है छोटा निकोबार। ठीक, उसके बाद है बड़ा निकोबार। ये इतना निकोबार में हो गया। ठीक, एक प्रश्न और बनता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि दक्कन पास किसके किसके बीच में है? तो ये छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच में है। किसके बीच में है? छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान। बड़ा अंडमान को ही दक्षिणी अंडमान बोलते हैं। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? दक्षिणी अंडमान। ऑप्शन में
बड़ा अंडमान रख दे या दक्षिणी अंडमान रख दे। ये रहा पूरा जहाँ से क्वेश्चन बनने वाला था अंडमान से, वो सभी हो गया। ठीक, एक प्रश्न और अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि सबसे पहले जो मानसून है वो कहाँ पहुँचता है भारत में, तो पहुँचता है अंडमान निकोबार में। ठीक, ये 25 से 30 मई के बीच में पहुँच जाता है। ये प्रश्न बनेगा, बस इससे ज़्यादा इसमें और कोई प्रश्न नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है। ऑप्शन है हिस्पर, जेमू, मिलाम, रूपल। सही ऑप्शन कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मिलाम। मिलाम जो है ये कुमायूं क्षेत्र में है, उत्तराखंड में। ठीक, बाकी एक चीज़ और भी अगर पूछेगा तो मिलाम हिमनद से शारदा नदी, मिलाम हिमनद से शारदा नदी, यानी इसी को बोलते हैं काली नदी, इसी को बोलते हैं काली नदी। ठीक, यहीं से निकलती है, कहाँ से, मिलाम हिमनद से निकलती है। यही प्रश्न बन सकता है। अगर पूछे कि मिलाम हिमनद की लंबाई कितनी है, तो 16 किलोमीटर है। कितनी है, 16 किलोमीटर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात वाटरफॉल संबंधित है, कहाँ से संबंधित है। ऑप्शन है ताप्ती नदी से, चंबल नदी से, नर्मदा नदी से, सोन नदी से। सही ऑप्शन कौन सा है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी से संबंधित है धुआंधार जल प्रपात। ठीक, यह प्रपात जो है ये भेड़ाघाट क्षेत्र का दर्शनीय स्थल है। कहाँ का, भेड़ाघाट क्षेत्र का। ठीक, प्रश्न पूछता है। ठीक, और इसे धुआंधार बोलते क्यों हैं, क्योंकि इसका जो जल है, इसका जल जो है वो सफ़ेद धुएं की तरह उड़ता है, धुएं की तरह उड़ता है, इसीलिए इसे धुआंधार जलप्रपात बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दरमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। किसको, दरमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। ऑप्शन है शिनला, ऊटा, ज्यातिया, रामल। सही ऑप्शन कौन सा है, इसका सही ऑप्शन है दरमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है, उसका नाम है शिनला दर्रा। ठीक, कौन दर्रा, शिनला दर्रा। ये कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, कहाँ पाया जाता है, तो उत्तराखंड में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम पहचानिए। पूर्व से पश्चिम लगाना है। ऑप्शन है बोमडिला, नाथुला, लिपुलेख, शिवकिला। नाथुला, शिवकिला, बोमडिला, लिपुलेख। नाथुला, लिपुलेख, बोमडिला, शिवकिला। शिवकिला, नाथुला, बोमडिला, लिपुलेख। ठीक, सबसे पहले अगर पूर्व से आना है तो आप अरुणाचल प्रदेश में खोजेंगे। अरुणाचल प्रदेश का कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आपको मिल जाएगा एक बोमडिला। ठीक, सबसे पहले आपको मिल जाएगा बोमडिला। नाथुला ये है सिक्किम में। ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट गए। ठीक,
शिव किला की अगर बात करें तो ये है हिमाचल प्रदेश में, ये भी पहले ही कट गया। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, लिपुलेक उत्तराखंड, शिव किला हिमाचल प्रदेश। ठीक, ये हो गए टोटल क्रम वाइज पूर्व से पश्चिम। चलिए अगला देखते हैं, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है शिवालिक, बाह्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, इन तीनों में बराबर। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो उक्तियां दी हुई हैं जिनमें से एक को कथन आर तथा दूसरे को कारण आर से निरूपित किया गया है। ध्यानपूर्वक इस उक्तियों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, अब ये है, इसमें आपको चयन करना है। देखिए प्रश्न है कि कथन है कि भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। ठीक, धान का उत्पादन अधिक होता है। अगला दिया है कि भारत के पूर्वी तट पर पश्चिम तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। कथन ए और आर दोनों है सही, ए आर की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर गलत है। ठीक, ये सही है, आर गलत। अब गलत कैसे है ये भी देख लीजिए, देख लीजिए। देखिए भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, ये बात सही है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये बात गलत है। ठीक, क्योंकि पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा होती है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगर इसमें पूछे एक चीज़ और कि धान की खेती के लिए औसत वर्षा लगभग कितनी होनी चाहिए, तो 150 सेंटीमीटर। मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मिट्टी आपकी जलोढ़, सबसे ज़्यादा जलोढ़ में इसकी उपज होती है। ठीक, तापमान कितना होना चाहिए, तो तापमान की अगर बात करेगा तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और ये सब जो सारी शर्तें हैं ये पूर्वी घाट के पास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन है लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। कारण ये है कि
ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। किस में आता है? वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि ये लद्दाख में है। ठीक, ये लद्दाख में है, लेह। और यहाँ पे जो है मानसून सही से पहुँच नहीं पाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र में मानसून नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पे वर्षा सबसे कम होती है। उसके बाद आपका जैसलमेर और बीकानेर आएगा, यहाँ पे भी वर्षा कम होती है। ठीक, चेरापूंजी में वर्षा होती है अधिक। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शुष्कता दशा संदर्भित है। शुष्कता दशा संदर्भित है। ऑप्शन है निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च वाष्पन से, अति उच्च ताप से। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है निम्न आर्द्रता से। शुष्कता दशा जो संदर्भित है वो निम्न आर्द्रता से संबंधित है। ठीक, और आर्द्रता कहते किसको हैं? आर्द्रता किसे कहते हैं? तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता कहते हैं। ठीक, अगर प्रश्न पूछे कि आर्द्रता को मापा किस में जाता है, तो इसको मापा जाता है ग्राम प्रति घन मीटर में। ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कथन और कारण का प्रश्न है। दक्षिण भारत में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भागों में पाई जाती हैं। कारण है कि यह सह्याद्री के वृक्ष छाया क्षेत्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है जो है ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही नहीं है, दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन यानी टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन, घास स्थलयुक्त शीतोष्ण वन। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवन का वन पाया जाता है? इसमें किसमें सागवन का वन पाया जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, कर्नाटक में। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में सागवन के वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सागवन के वन पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, मणिपुर। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? जिसमें सर्वाधिक वनाच्छादित
क्षेत्र का प्रतिशत पाया जाता है, इसमें बताना है जौन जौन ऑप्शन में रखे गए हैं। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। मणिपुर क्षेत्र जो है उसमें सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है। ठीक, अगर पूछे कि सर्वाधिक वन कहाँ है, तो सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई। कब तक नहीं देखी गई? ऑप्शन है 15 वर्ष से, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से, 50 वर्ष से। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 50 वर्ष से। 50 वर्ष से अगर वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाई जाती है तो उसे विलुप्त माना जाता है। ठीक, विश्व में पाए जाने वाले कितने 15 लाख जीव जंतुओं में से लगभग 75,000, कितना 75,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। ठीक, विलुप्त प्राय में। इसके बारे में अधिनियम कब लाया गया था, ये भी प्रश्न पूछता है। तो ये लाया गया था 1972 में। कब लाया गया था? 1972 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टियाँ, लेटेराइट मिट्टियाँ, लाल मिट्टियाँ, रेगुर मिट्टियाँ। सही ऑप्शन इसका कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मिट्टियाँ। बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई हैं रेगुर मिट्टी, और इसी को बोलते हैं क्या? काली मिट्टी। इसी को बोलते हैं काली मिट्टी। इसका एक नाम और है, एक नाम और कौन सा है? इसे बोलते हैं कपासी मिट्टी। ठीक, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं इसे। ठीक, और इसका क्षेत्र अगर पूछे सर्वाधिक भारत में कहाँ है, तो भारत में सर्वाधिक इसका क्षेत्र पाया जाता है मालवा का जो पठार है, मालवा का पठार, दक्कन क्षेत्र। ठीक, दक्कन क्षेत्र, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक इसका जो क्षेत्र है। ठीक, ये ज्वालामुखी निर्मित भी बोला जाता है मिट्टी, इसे ज्वालामुखी निर्मित मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है रेगुर शब्द का प्रयोग किया जाता है, अभी अभी मैं इसके बारे में पूरा चर्चा किया हूँ, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी के लिए जो है रेगुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली। अगला है कि हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को कहा जाता है, एलुवियल फैंस भी बोलते हैं इसे। जलोढ़ पंखों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खादर, बांगर, बैडलैंड, भाबर। सही ऑप्शन कौन सा है? तो जलोढ़ पंखों के फैलने से तराई का निर्माण, जब नदियां अवसादी को पीछे छोड़ आगे बढ़ती हैं तब वहाँ शंकु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? वहाँ शंकु का निर्माण होता है। ठीक, जब शंकुओं को आपस में मिला दिया जाता है तब उसी का नाम होता है भाबर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाबर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है
जो लैटेराइट मिट्टियों का प्रधान है वो कौन सा है? मालाबार तटीय क्षेत्र, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, बुंदेलखंड, बघेलखंड। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मालाबारी तटीय क्षेत्र जो है वो लैटेराइट मिट्टियों का प्रधान क्षेत्र है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पोडजॉल क्या है? पोडजॉल क्या है? ऑप्शन है कोटधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी, शुष्क प्रदेशों की मिट्टी, अत्यधिक उर्वर जलोढ़ मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कोटधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोटधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे दो प्रश्न पूछता है बस खाली, एक पेडजॉल पूछता है जो है और एक पूछता है पेडाल्फर मिट्टी। ठीक, कौन सा? पेडाल्फर मिट्टी पूछता है। ठीक, ये जो है आर्द्र और उष्णार्द्र प्रदेश में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? आर्द्र और उष्णार्द्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, वो कहाँ है स्थित? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। गोविंद बल्लभ पंत जलाशय जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? कौन सी नदी? सुइल नदी परियोजना। ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न ही पूछ रहे हैं, अब जो है ऐसे ऐसे प्रश्न ला रहे हैं कि जिसका नाम लोग नहीं सुने हैं। इसलिए मेरा पूरा प्रयास है कि उन सभी प्रश्नों को करा दिया जाए जो अभी सब लोग नहीं जानते हैं। बहुत लोग जानते हैं भाई इसके बारे में, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको भी इसके बारे में जानना ज़रूरी है। चलिए अगला देखते हैं। इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं कि रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन है मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो रोंगटांग जल परियोजना कहाँ अवस्थित है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में है। रोंगटांग परियोजना जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। और भी अगर विद्युत परियोजना से पूछेगा तो देखिए कौन कौन सा पूछेगा। सलाल पूछेगा, सलाल, चमेरा, चमेरा, उरी, दुलहस्ती, ठीक, यही सब पूछेगा। तो ये सब कहाँ है? ये है कश्मीर में। ठीक, लोकटक मणिपुर जानते ही हैं। एक और है फेमस, कौन सा है? बैरा सियूल। एक और फेमस है वो है बैरा सियूल। बैरा सियूल जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, ये हिमाचल प्रदेश में एक ये पूछेगा।
प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैयाबाद किस नदी पर पाए जाते हैं? कौन कौन? मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैयाबाद तो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है दामोदर, बराकर, कोनार, बोकारो। तो ये कौन सी नदी पर पाए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बराकर। ये बराकर नदी पर पाए जाते हैं। कौन? मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैयाबाद। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय। इसका सही ऑप्शन कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जल संसाधन मंत्रालय। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो जल संसाधन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? सबसे बड़ा मशीनीकृत खान कौन सा है? ऑप्शन है रत्नागिरी, जयपुर, सुंदरगढ़, बैलाडीला। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बैलाडीला। बैलाडीला बहुत फेमस है, ये मशीनीकृत है और ये कहाँ है? ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक, ये है छत्तीसगढ़ में लोहे की खान है। ठीक, ये लोहे की खान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध है। जो सिक्किम है वहाँ पे रंगपो प्रसिद्ध क्यों है? बॉक्साइट के लिए, तांबा के लिए, अभ्रक के लिए, लौह अयस्क के लिए। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तांबा के लिए। सिक्किम में रंगपो जो प्रसिद्ध है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, ये जो यहाँ पे जो है वो 3 से 4 मीटर लंबी, 3 से 4 मीटर लंबी जो है वो तांबे की जो अयस्क परत है। ठीक, तांबे की जो परत है वो 3 से 4 मीटर है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। और भी अगर पूछेगा, एक चीज़ और देख लीजिए कि और भी अगर पूछेगा ऐसे ही नाम देकर, ठीक, कि कौन कौन फेमस है, तो देखिए तांबे के लिए और फेमस है जिसका नाम है रोटोक। कौन है? रोटोक। उसके बाद डिक्यू, डिक्यू, सिलबोर, सिर बोंग, और क्या है? जुगू, जुगू डूम, ये सब है। ठीक, तांबे के लिए बहुत फेमस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो विश्रामपुर जो है वो किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? ताम्र अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, मैग्नीज के लिए। सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ये है कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये कोयला के लिए है। ठीक, विश्रामपुर ये महानदी में है। कहाँ पे है? महानदी के क्षेत्र में आता है, महानदी बेसिन में। और तलचर और संबलपुर आप जानते ही हैं, ये भी दो इसी में हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में कौन एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है? चेनाब, सिंधु, झेलम, सतलज। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होने वाली नदी है वो है सिंधु। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? इसमें कौन नदी है जो अध्यारोपित का उदाहरण है? ऑप्शन है अलकनंदा, कोसी, चंबल, गोदावरी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, चंबल। चंबल को अध्यारोपित नदी भी बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बहुत फेमस है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिणी गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गंगा। ठीक, इसे वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। दक्षिण की गंगा अगर पूछे तो कावेरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? इसमें कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत में प्राचीनतम है? ऑप्शन है नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट। बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। अरावली, अरावली जो है वो सबसे पुरानी है। और ये फैली कहाँ है? तो एक गुजरात के पालनपुर से, गुजरात के पालनपुर से ये राजस्थान एवं हरियाणा से होकर ये दिल्ली तक जाती है। कहाँ तक जाती है? दिल्ली। ठीक, टोटल इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई है 800 किलोमीटर। ठीक, अगर एक प्रश्न और इसमें पूछेगा तो ये पूछेगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है गुरु शिखर। ये है गुरु शिखर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। कथन और कारण का प्रश्न है। कथन है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती हैं। कारण है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ये सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सही तो दोनों हैं लेकिन व्याख्या ये नहीं कर रहा है। ठीक, सही दोनों हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ये रहा आज के प्रश्नों का श्रृंखला। प्रश्न कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कैसे प्रश्न चाहिए वो भी बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।